कपट सूक्त में कठोर वचनों का प्रयोग किया था। अब हम दूसरे प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर दूसरा वह कौन सा प्रसंग है जब तथागत बुद्ध ने अपने कठोर वचनों का प्रयोग किया। तो यह प्रसंग हमें तथागत बुद्ध और राजकुमार अभय के बीच में जो वार्ता होती है वहां से समझने को मिलता है। अब ये जो वार्ता है ये वार्ता बौद्ध साहित्य के मध्यम निकाय में बताई गई है। तो चलिए हम बुद्ध और राजकुमार अभय के बीच में क्या चर्चा हुई, वो क्या प्रसंग था जहाँ पर बुद्ध के कठोर वचनों की बात की गई है, उसे हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो तथागत बुद्ध और अभय राजकुमार के बीच में जो चर्चा हुई, उस चर्चा को जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अभय कुमार या राजकुमार अभय कुमार ये कौन था। तो अभय कुमार यह मगध नरेश राजा बिंबिसार के 4 पुत्रों में से एक था। बिंबिसार के 3 अन्य पुत्रों का नाम मेघ कुमार, नंदीसेन और वरसेन था और चौथा पुत्र अभय कुमार था। अभय कुमार जैन धर्म से बहुत अधिक प्रभावित था। वह भगवान महावीर के प्रमुख भक्तों में से एक था। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही अभिलेखों में राजकुमार अभय का जिक्र आता है। जैन साहित्य में भी बताया गया है कि अभय कुमार ने एक बार गौतम बुद्ध से मुलाकात की थी और उनका सम्मान किया था। शायद यह उसी चर्चा के संदर्भ में कही गई बात है जो कि मध्यम निकाय में अभय कुमार और तथागत बुद्ध के बीच होती है। हम उस चर्चा के महत्वपूर्ण हिस्से को ही यहाँ जानेंगे। तो यह अभय कुमार के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम इस प्रसंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने यह पहले ही सोच रखा था कि यदि तथागत बुद्ध इसका उत्तर नहीं में देते हैं तब वह बुद्ध से कहेगा कि आपने तो एक बार देवदत्त को नरकगामी कहा था, तब तो आप झूठ बोलते हैं कि आप कठोर वचनों का पालन नहीं करते हैं। इस तरह बुद्ध गलत साबित होंगे। ये अभय कुमार ने पहले ही सोच रखा था। और यदि तथागत बुद्ध इसका उत्तर हाँ में देते हैं तब वह बुद्ध से कहेगा कि जब आप स्वयं ही कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को यह उपदेश कैसे देंगे कि आपने कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह यह बात सिद्ध हो जाएगी कि बुद्ध उपदेश करने लायक ही नहीं है। अब अभय के प्रश्न करने पर तथागत बुद्ध ने अभय के आशय को समझ लिया और उसके आशय को समझकर उन्होंने अभय कुमार को उत्तर दिया कि इसका उत्तर ना तो हाँ में दिया जा सकता है और ना ही ना में दिया जा सकता है। तो उस समय अभय कुमार की गोद में एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा कि राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले तब तुम क्या करोगे। अभय ने कहा, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। तथागत ने पूछा, यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो। तब अभय ने कहा, तो मैं बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। तब तथागत ने आगे पूछा, यदि बालक के मुंह से खून निकलने लगे तो। तब अभय ने कहा, तो भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। तब तथागत ने कहा, ऐसा क्यों। तो अभय ने कहा, ऐसा इसलिए बनते कि इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। तब तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया कि राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह वचन झूठ और अनर्थकारी है, उससे दूसरों के हृदय को ठोस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते हैं।
किंतु इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं, चाहे वह दूसरों को प्रिय लगते हो या नहीं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। तो इस प्रकार साथियों हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने अलग अलग समय पर कठोर वचनों का प्रयोग किया, लेकिन हम इन दो प्रसंगों से अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहे तो हम जरूर इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में कठोर वचनों का प्रयोग उसी समय किया होगा जब दो परिस्थितियां निर्माण हुई होगी। पहली ये कि जब जब ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच कहा होगा, या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की होगी, या ब्राह्मणों ने अपने श्रेष्ठत्व का घमंड जाहिर किया होगा बुद्ध के सामने, उस समय बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया होगा। इसे हम दूसरे प्रकार से ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के विरोध में बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया, ब्राह्मणों के अहंकारी व्यवहार के विरोध में कठोर वचनों का प्रयोग किया। ये पहला वो प्रसंग हो सकता है, या उनके जीवन में जब जब भी ये इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित हुए होंगे, उन्होंने कठोर वचनों का प्रयोग किया होगा। इससे ये बात हमें समझने को मिलती है। दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि देवदत्त ने संघ को तोड़ा था और तोड़कर भिक्षु संघ अलग बना दिया था, जिससे भिक्षु संघ कमजोर हो सके या कमजोर हो जाए। तो भिक्षु संघ को तोड़ने वाले या तोड़फोड़ करने वाले देवदत्त के विरोध में तथागत बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया था, उसे नरकगामी कहा था। अब नरकगामी अगर कहा तो हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि ये कठोर वचन है या नहीं है, लेकिन आप जब हॉलीवुड की पिक्चर अगर देखते हैं तो वहां आज के तारीख में भी किसी को अगर गाली देना है तो वे लोग गो टू हेल कहते हैं, गो टू हेल। आज की भी हॉलीवुड की पिक्चरों में है और उसे गाली माना जाता है। यूरोप में इस शब्द को गाली माना जाता है। तो संगठन को तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ में तथागत बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया था, उन्हें नरकगामी तक कहा था। तो इससे हमें यही सबक सीखने को मिलता है कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, जो कि जाति पाति ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार छुपा हुआ है, उस व्यवस्था के विरोध में कठोर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा कि जब उस व्यवस्था से लड़ने के लिए एक मजबूत संघ का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है, उस संघ को तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भी कठोर वचनों का प्रयोग किया जा सकता है, ये जायज है। इन दो प्रसंगों से हमें ये बात सीखने को मिलती है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको नई जानकारी जानने और समझने को मिलेगी। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।